क्या अफगानिस्तान इंडिया पाकिस्तान में रहने वाले पठानों का ताल्लुक यहूदियों के गुमशुदा कबाइल से है? क्या इन पठानों पख्तूनों पश्तूनों के अबवाओ अजदाद यहूदी थे? यहूदियों के ये गुमशुदा कबाइल इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान कैसे पहुंचे? आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। बनी इसराइल के 12 कबाइल थे, जिनमें से 10 कबीलों को इसराइल से बेदखल कर दिया गया। ये कबीले मुख्तलिफ जगहों पर आबाद हुए और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने यहूदियत छोड़कर देगर मज़ाहिब इख्तियार कर लिए। यहूदियों की जानिब से तवील अरसे से इन गुमशुदा कबीलों को ढूंढा जा रहा है, लेकिन इनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। बहुत से लोगों को इन गुमशुदा कबीलों का हिस्सा करार दिया जाता है, लेकिन इस हवाले से सबसे मजबूत दावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले पठानों का है। फ़लस्तीन में 10वीं सदी क़ब्ल मसीह में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। इनके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद इनके साहबजादे तख्त नशीन हुए। इन्हीं के दौर में यहूदियों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए और इस रियासत के 2 हिस्से हो गए और रियासत इसराइल कहलाई, जबकि दूसरी रियासत यहूदा बन गई, जो कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे यहूदा और सबसे छोटे बेटे बिन्यामीन की नस्ल थे। बाकी कबीले इसराइल की सल्तनत में आबाद थे। एक कबीला ऐसा था जो दोनों रियासतों में मुकीम था। इसका नाम लिवाई था। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल है, जो यहूदियों के यहाँ राहत की खिदमत सर अंजाम देती है, यानी तमाम मजहबी रसूमात यही कबीला अदा करता है। 722 क़ब्ल मसीह में न्यू असीरियन एम्पायर ने इसराइल की रियासत पर हमला करके इसकी ईंट से ईंट बजा दी। यहाँ मुकीम बनी इसराइल के 10 कबीलों को मुल्क से बदर कर दिया गया। ये 10 कबीले वक्त के साथ साथ इसराइली रिवायात फरामोश कर बैठे, जबकि बाकी 2 कबीले यहूदिया सल्तनत में मौजूद रहे। आज दुनिया में जितने भी यहूदी बसते हैं, इनमें से अक्सर का ताल्लुक इन्हीं 2 कबीलों से है, यानी एक कबीला यहूदा जबकि दूसरा बिन्यामीन। जो कबीले मुल्क बदर हुए, इनके बारे में कुछ नहीं पता चल सका। इनके हवाले से मुख्तलिफ रवायात तो मिलती हैं, लेकिन हतमी साइंसी सबूत मौजूद नहीं कि कौन लोग हैं ये जो इन गुमशुदा कबीलों से ताल्लुक रखते हैं। कुछ लोग इन गुमशुदा लोगों का ताल्लुक जापान, चीन और दूसरे ममालिक से जोड़ते हैं, जबकि बाज़ लोग पठानों को भी इन्हीं गुमशुदा कबाइल का हिस्सा करार देते हैं। इसकी एक वजह तो पठान कबाइल के नामों में पोशीदा है। पठानों के एक बड़े कबीले का नाम यूसुफजाई है। इसका नाम यूसुफ के बेटे बनता है। बाज़ लोग यूसुफजाई का मतलब निकालते हैं कि ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल है। इसी तरह अफरीदी कबीले के ताबेदार भी बहुत मजबूत हैं। इसे यहूदियों के कबीले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जोड़ा जाता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल से यहूदियों के 2 कबीले बने थे, जिनमें से एक का नाम इब्राहिम, दूसरे का नाम मनासी था। इसकी दूसरी बड़ी वजह पठानों के कल्चर और ज़बान में पोशीदा हैं। पठान पश्तो और दरी ज़बानें बोलते हैं। पश्तो सभी पठानों की लैंग्वेज है, जबकि दरी अफगानिस्तान पठानों की दूसरी लैंग्वेज है। ये ज़बानें यहूदियों की तरफ से बोली जाने वाली ज़बानों के इंतहाई करीब समझी जाती है। इसके अलावा पश्तून कल्चर भी यहूदियों से काफ़ी मुमासलत रखता है। पठान कबाइल का लिबास यहूदियों के करीब तरीन समझा जाता है। पठानों के यहाँ यहूदियों की तरह यौमुल सब्त पर चरागा करने का रिवाज है। इसी तरह इनकी शादी ब्याह की बाज़ ऐसी रस्में हैं जो यहूदियों से मुमासलत रखती हैं। इसराइली माहिरीन पठानों के दावे को सबसे मजबूत करार देते हैं। पठानों के गुमशुदा कबाइलों से ताल्लुक़ की हकीकत जानने के लिए इसराइली हुकूमत ने 2010 में एक तहकीकी फंडिंग भी की थी। ये तहकीक एक भारतीय खातून शहनाज अली ने की थी। इन्होंने इंडियन शहर लखनऊ के करीब बसने वाले अफरीदी पठानों के DNA सैंपल्स के तज्जिया किया, लेकिन इनके नताइजात आज तक शाया नहीं किए गए। इसी तरह बाद के सालों में भी मुख्तलिफ रिसर्चेज की जाती रही हैं। 2012 में अफगानिस्तान में मुकीम मजदूरों पर तहकीक की गई थी। DNA सैंपल्स के तज्जिये से पता चला जो लोग शहराए रेशम के करीब आबाद थे, इनके DNA में बहुत सी कौमों का निशान मिलता है, क्योंकि इन लोगों की रिश्तेदारियां ईरानों, तुर्कों और इंडियन लोगों के साथ थी, जो लोग हिंदू काश पहाड़ी सिलसिले के करीब आबाद थे। इनके DNA में ज्यादा तब्दीली नहीं आई। इसकी वजह बैरूनी दुनिया के साथ कम मेल जोल था। इन लोगों की ज्यादातर शादियां आपस में हुई थीं, जिसकी वजह से इनका DNA एक आला जद्दे अमजद तक जा पहुंचा। इसी तहकीक में पठानों और यहूदियों के कुछ हेल्पो ग्रुप मुश्तरका पाए गए। हेल्पो ग्रुप एक पैटर्न होता है जो किसी भी शख्स की जद्दे अमजद की निशानदगी करता है। यहूदियों और पठानों की मुश्तरका हेल्पो ग्रुप इंतहाई थोड़े थे, जिससे ये साबित होता है कि ये एक ही कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे मुश्तरका हेल्पो ग्रुप दूसरी नस्लों में भी मिल सकते हैं।
اس تحقیق میں یہودیوں اور پٹھانوں کا ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھنے کا کوئی واضح ثبوت نہیں مل سکتا۔ پٹھانوں کے یہودیوں کے گمشدہ قبائلوں کا حصہ ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک بڑے پیمانے پر تحقیق کی ضرورت ہے۔